A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of the magnitude of the F1 minus magnitude of the F2. अब ध्यान से देखो, पहली बार मैं आपको कह रहा कि F1 is the force required to just move the block up the incline, यानी ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर हिलाने के लिए इसको मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है F1. जो ऊपर की तरफ हिलने की टेंडेंसी तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, दैट इज F. और mg का जो कंपोनेंट आएगा, इधर इस वेट का कंपोनेंट क्या आएगा mg cos थीटा और इधर कंपोनेंट क्या आएगा आपका mg sin थीटा. और F1 मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस स्मॉल f. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन. ओके, और स्मॉल f को आप क्या लिखोगे, स्मॉल f इज गिवन बाय म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितनी हो गई mg cos थीटा. तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे mg sin थीटा प्लस म्यू mg इंटू cos थीटा. वैल्यू पुट कर लो, m की जगह 5, g की जगह 10 एंड sin 30 1/2 प्लस म्यू की जगह 0.1 1/10, m की जगह 5, ग्रेविटी 10, cos 30 √3/2. तो ये आपका आ गया 2 5 10, दिस इज 25 प्लस 10 से 10 कट गया 5 √3/2. ये तो आपका F1 की कैलकुलेशन हो गई. अब हम F2 की कैलकुलेशन करते हैं. F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. इसको नीचे ही नहीं आने दे रहा है, ये ध्यान रखना, यानी ऑब्जेक्ट के नीचे आने की टेंडेंसी है. इधर लगेगा आपका mg sin थीटा, इधर आपका वही नॉर्मल रिएक्शन, इधर आपका वही mg cos थीटा. और F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. नीचे नहीं आने देना, यानी ऊपर की तरफ अब जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है F1. लेकिन इसकी नीचे आने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, F फ्रिक्शन या F काइनेटिक, एक ही बात है. अब इक्विलिब्रियम में यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी भाई, F1 प्लस F फ्रिक्शन या F काइनेटिक इज इक्वल टू mg sin थीटा. तो F यहाँ पे F1 नहीं F2 है, दिस इज F2. इसको भी फिर F ही कर लो. F2 इज गिवन बाई mg sin थीटा माइनस F इज म्यू mg cos थीटा. तो एग्जैक्टली यही फिगर बन रहा है, बस बीच में माइनस आ रहा है, तो आंसर भी ये आएगा 25 माइनस 5 √3/2. अब हमें निकालना मोड ऑफ F1 माइनस मोड ऑफ F2. तो यानी कि F1 माइनस F2 करना है. तो F1 माइनस F2 करोगे देखो 25 से 25 कट गया और 5 √3/2, 5 √3/2 माइनस माइनस प्लस 5 √3/2. तो बेसिकली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 √3. सो व्हेन यू गो फॉर ऑल द ऑप्शन, नो ऑप्शन इज अवेलेबल, सो दिस इज द बोनस क्वेश्चन. But if option 5 √3 is given, then that is the right answer of this problem.